बायोलॉजी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम लोग दूसरा चैप्टर पूरा पढ़ लिए। उसका 2 ऑब्जेक्टिव जो था, दूसरा पुष्प या पौधे में लैंगिक जनन का 2 ऑब्जेक्टिव हम डाल चुके हैं। 60 ऑब्जेक्टिव दिए हैं। आप लोग नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। और पूरा दूसरा चैप्टर का टॉपिक वाइज पूरा वीडियो हम अपलोड कर दिए। और आपके थंबनेल में आज लगा होगा, क्या लगा होगा, तो मानव जनन तीसरा लेसन। और तीसरा लेसन का आज हमको बेसिक पढ़ना है कि इस पूरे चैप्टर में हमको आखिर पढ़ना क्या क्या है, ये हमको पूरी जानकारी आज आपको हम बता देते हैं। उसके बाद कल से इसकी मतलब टॉपिक स्टार्ट हो जाएगी। आज बेसिक जानकारी जो आपको रहना बिल्कुल ही आवश्यक है। ये जानकारी यदि नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मानव में जनन कैसे होता है। सबसे पहले जानो कि मानव जनन का अर्थ हुआ कि उसमें लैंगिक प्रजनन होता है। और जो लैंगिक प्रजनन जीव करता है उसमें कई प्रकार की मतलब प्रक्रियाएं भाग लेती है। अब वो प्रक्रियाएं कौन कौन से हैं वो आपको हम बताने जा रहे हैं। एक एक बात को गौर से सुनिएगा, नहीं तो आपको ये बेसिक जानकारी सही से नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको आगे की ओर ध्यान से देखिएगा। पहला आपको लिखा हुआ है गैमेटोजेनेसिस, जिसको हम कहते हैं युग्मक जनन। गैमेटोजेनेसिस को क्या बोलते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। और आपको बताए हुए हैं गैमेट बनने की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेट जो बनती है उसको बनने की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और ये 2 प्रकार के गैमेटोजेनेसिस होते हैं। एक मेल गैमेट होता है तो दूसरा फीमेल गैमेट होता है। यानी एक मेल गैमेट होता है, और एक कौन होता है? फीमेल गैमेट होता है। यही दोनों जब भाग लेता है आपस में तो हम उसको निषेचन कहते हैं। और ये दोनों जो बनता है, मेल में बनता है तो मेल गैमेट। तो मेल गैमेट अगर मानव की बात किया जाए तो स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, जिसका निर्माण कहाँ पर होता है? वृषण में होता है, टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में होता है। यानी मानव का मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म होता है। और ये स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। समझ गए ना। और फीमेल गैमेट क्या होता है? तो फीमेल गैमेट ओभा या ओभम होता है, जिसे हम लोग हिंदी में अंडाणु कहते हैं, जिसका निर्माण कहाँ होता है? ओवरी में होता है, मतलब अंडाशय में होता है। आपको इतनी बात जानकारी होनी चाहिए। और यही गैमेट जो बनता है, मेल गैमेट बनता है तो स्पर्म बनता है, और फीमेल गैमेट बनेगा तो ओभम या ओभा बनेगा। और ये दोनों बनने की जो क्रिया होगी उसी क्रिया को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि मेल गैमेट हमेशा जो होता है, मेल गैमेट हमेशा मोटाइल होता है, मतलब वह एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। और फीमेल गैमेट जो होता है वो नन मोटाइल होता है, मतलब अचल होता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता है। समझ गए ना। चलिए अब इतना बात आपको मालूम हो गया। चलते हैं अब दूसरी भाग। लैंगिक प्रजनन करने में जो भाग होती है, प्रक्रियाएं होती है जीवों में, मनुष्य में, हम लोगों में, वो जानना है। पहली प्रक्रिया हुआ कि गैमेट बन गया। अब दूसरी प्रक्रिया कहता है इंसीमिनेशन, मतलब शुक्र सेचन। अब कहिएगा सर शुक्र सेचन क्या होता है? अब मेल गैमेट बना, शुक्राणु कहाँ बना? वृषण में। अंडाणु कहाँ बना? ओवरी में। तो ये शुक्राणु यानी स्पर्म जो है, जब मेल के द्वारा स्पर्म को फीमेल के जनन अंगों में स्थानांतरण कर दिया जाए उसी को शुक्र सेचन कहते हैं, इंसीमिनेशन कहते हैं। क्या पूछेगा आपको? पूछेगा आपको शुक्र सेचन क्या कहते हैं, तो क्या बोलिएगा? जब मानव के मेल के द्वारा शुक्राणु को फीमेल के जनन अंगों में स्थानांतरित कर दिया जाता है उसी को इंसीमिनेशन मतलब शुक्र सेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र सेचन। अब बताओ, शुक्राणु पहले बना तो गैमेटोजेनेसिस, स्थानांतरण कर दिया उसी को फीमेल के जनन अंगों में जाकर, तो इंसेमिनेशन कहलाएगा। आज जब वो पहुंचेगा
तो दोनों गेमिट मिलेगा, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट। तो मेल गेमिट और फीमेल गेमिट जब मानव जनन यानी ये फीमेल के और फैलोपियन ट्यूब में जाकर जब दोनों मिलेगा तो उस क्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन मतलब क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। मतलब मेल गेमिट जब वो स्थानांतरण मानव के द्वारा यानी मानव में पुरुष के द्वारा जब फीमेल के जनन अंगों में जाकर कर देता है, जैसे शुक्र सेचन कहते हैं, जही घड़ी स्थानांतरण होगा तो स्वाभाविक होगा मेल गेमिट और फीमेल गेमिट आपस में मिलेगा, और मिलेगा तो उस क्रिया को ही हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। किसी को दिक्कत? चलिए दूसरी बात, आ देखिए पहला में गेमिट बना, दूसरा में गेमिट को स्थानांतरण किया शुक्राणु को तो शुक्र सेचन कहला। अब तीसरा में दोनों मिल गया, अब मिलेगा तो कुछ कुछ होगा ना रे, और जब दो आदमी मिलेंगे तो कुछ तो जरूर होगा, अकेला अकेला रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। अब शुक्राणु मिला, अंडाणु मिला तो दोनों मिलेगा, मतलब स्पर्म मिला और क्या मिला, ओवम मिला, तो ये मिला कर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। मतलब एक एक केंद्रांक को मिलकर कितना बना देगा, 2n बना देगा युग्मनज को, और इसमें लगातार समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। लगातार समसूत्री कोशिका जब जाइगोट में युग्मनज में विभाजन होता है तो उस क्रिया को ही हम लोग विदलन कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। मतलब जब दोनों मेल गेमिट और फीमेल गेमिट दोनों मिलेगा तो जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट मतलब 2n होता है युग्मनज। जब इसमें लगातार समसूत्री कोशिका विभाजन होगा तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, नहीं 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 सेल अंतिम में बना देगा। इस तरह करके 32 सेल बना देगा, ठीक है ना। 32 सेल जब बना देता है ना, उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं, विदलन कहते हैं। क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। अब कहता है विदलन जब हो गया तब क्या होगा, ये 32 सेल बन जाता है, एक मतलब गेंद का आकार का, ये चारों तरफ इसके एक आकार गेंद का आकार हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टुला। क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं, गेंद का आकार का हो जाता है। और ब्लास्टुला बनने की क्रिया को ब्लास्टोसिस कहते हैं। ब्लास्टुला बनने की क्रिया को ब्लास्टोसिस कहते हैं। यही ब्लास्टोसिस क्या होता है, जब फैलोपियन ट्यूब में मिल जाता है दोनों को, शुक्राणु और अंडाणु, तो धीरे धीरे गेंद की तरह लुढ़कते 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 ऊपर फैलोपियन ट्यूब से घसकते घसकते नीचे कहा जाता है गर्भाशय में आ जाता है। और इतना होने में कम से कम 5 से 6 दिन लग जाता है निषेचन के जस्ट बाद। और जब 7वां दिन आता है तो क्या होता है, यही 32 सेल क्या करता है कि फीमेल में गर्भाशय में 3 स्तर होते हैं, ठीक है ना। तो तीसरे स्तर के सबसे भीतरी स्तर जो होता है इंडोमेटेरियम, वहाँ जाकर ये क्या होता है, 32 सेल जाकर धस जाता है और अस्थायी रूप से ऊपर से फैलोपियन ट्यूब से लुढ़क के सुत आ सकता है, लेकिन जब गर्भाशय में जाता है भ्रूण तो कभी नहीं लुढ़क सकता है, क्योंकि गर्भाशय के भीतरी स्तर इंडोमेटेरियम में क्या होता है, ये 32 सेल एक दूसरे से आपस में जुड़ जाता है। जही घड़ी जुड़ेगा तो उसको हिलने के लिए नहीं देगा, नहीं अस्थायी रूप से 9 महीने के लिए जुड़ जाता है। तो उसी को कहते हैं हम लोग प्रत्यारोपण या आरोपण। मतलब जब भ्रूण फीमेल के गर्भाशय के आंतरिक स्तर में की ओर जो धंसता है, उस धंसने की क्रिया को इम्प्लानेशन आरोपण कहते हैं। और यह क्रिया निषेचन के मात्र 7 दिन बाद होता है। आपसे पूछेगा इम्प्लानेशन प्रत्यारोपण क्या होता है, तो जब मतलब भ्रूण का आकार 32 सेल हो जाता है और जब ये फीमेल के आंतरिक स्तर इंडोमेटेरियम में धंसता है, तब जाकर क्या होता है, ये फीमेल के मतलब गर्भाशय से अस्थायी रूप से जुड़ जाता है। यही धंसने की क्रिया प्रत्यारोपण या आरोपण कहते हैं, जो निषेचन के मात्र 7 दिन बाद होता है। अब देखिए 6 नंबर कहता है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणीय विकास। अब माँ के गर्भ में गया तो बच्चा के क्या होगा, धीरे धीरे वृद्धि होगा, विकास होगा। पहले महीना में हट बनेगा, हट बनने के बाद फिर उंगली बनेगा, पैर बनेगा। इसी तरह होते होते भ्रूण में 9 महीने तक लगातार विकास होते रहता है। और यानी भ्रूण के माँ के गर्भ में जब तक बच्चा रहता है तो उसी को हम लोग कहते हैं गर्भकाल। और मानव का गर्भकाल जो होता है वो 9 महीने या 280 दिन का होता है, समझ गए ना। तो माँ के गर्भ में रहेगा तो धीरे धीरे बच्चे के आकार में वृद्धि होगा, विकास होगा, हाथ पैर बनेगा, खेलेगा, धूपेगा, यानी बाल बनेगा। पूरे शरीर प्रक्रियाएं माँ के गर्भ में होती रहती है। और जब बच्चा पूर्ण परिपक्व तैयार हो जाता है, 9 महीने में पूर्ण परिपक्व जब तैयार हो जाता है बच्चा, तो उस बच्चा क्या होता है
वो प्लेसेंटा से जुड़ता है, ठीक है ना, प्लेसेंटा से जुड़ता है, मतलब इस तरह वो जो है इसके अंदर जो है ये भ्रूण खेलते रहता है। और क्या होता है, ये भ्रूण जो है बुआ, ये भ्रूण क्या करेगा, खेलते रहता है, तोड़ते रहता है, और जब ये विकसित हो जाता है, पूरे 9 महीने का हो जाता है, तो अंत में क्या करता है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा मतलब आप लोग जानते होंगे अपरा, क्या होगा बउआ, अपरा होगा, और इस अपरा को तोड़ देता है, तब नए शिशु का जन्म होता है। उसी को हम लोग पार्टुरेशन, प्रसव कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। आपसे अगर पूछेगा बोलो प्रसव क्या होता है, तो जब भ्रूण का उम्र 9 महीना हो जाता है तो क्या होता है, प्लेसेंटा के टूटने से एक नए शिशु का जन्म होता है। इसी को हम लोग प्रसव कहते हैं। यह क्रिया कब होती है, जब भ्रूण का उम्र 9 महीना हो या 280 दिन हो जाएगा, भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाएगा, तो इस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। तो इतनी ही बेसिक जानकारी, अब इतना शॉर्ट में हम लोग जान लीजिए पूरी प्रक्रिया, लेकिन इतना शॉर्ट में पढ़ेंगे नहीं, इसको काफ़ी डिबेट में हम लोग पढ़ेंगे। लगातार आपको हम प्रतिदिन वीडियो इसका डालते रहेंगे। ये प्रक्रिया है कि कैसे कैसे होती है पूरे मानव जनन में, काफ़ी एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से लगातार 5 नंबर और 2 नंबर का लगातार क्वेश्चन पूछते रहता है बिहार बोर्ड। और यहाँ की जो ये चैप्टर की जो जानकारी है वो मानव के लिए ही काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। तो आज इतना ही रहने दिया जाए। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक बात और आपको कह दे कि अब कुछ ही बचा है सब्सक्राइबर, और आप लोग का एक काम देते हैं कि आज आप लोग पूरा 1000 सब्सक्राइबर पुराने का काम करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।